सो द रेमेडी फॉर टुडे इज कैप्सिकम। इसका कॉमन नेम होता है केन पेपर और ये सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है पर्सन्स विद लाइट हेयर, ब्लू आईज, नर्वस बट स्टाउट एंड लिथोरिक हैबिट। ठीक है, तो कैप्सिकम हम ऐसे पर्सन्स को प्रेस्क्राइब करते हैं जिनके हेयर लाइट होते हैं, ब्लू आईज होती है एंड दे आर नर्वस। ठीक है, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? ये स्टाउट होंगे, मतलब नॉट वेरी हैविंग टू मच हाइट एंड लिथोरिक। ठीक है, तो फुल ऑफ ब्लड इनका जो पर्सन होता है वो होता है, इनकी बॉडी काफी ज्यादा ब्लड उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लेगमेटिक डायथेसिस, इनकी डायथेसिस हमें फ्लेगमेटिक देखने को मिलती है। नाउ लैक ऑफ रिएक्टिव फोर्स स्पेशली विद फैट पीपल इजिली एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो फ्लेगमेटिक डायथेसिस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इनकी बॉडी में जो रिएक्टिव फोर्स होती है वो काफी कम होती है, जिसकी वजह से जैसे फैट लोग होते हैं जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं कुछ भी काम करके, तो उस टाइप का ये पर्सन होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंडोलेंट होता है, मतलब अपनी बातों को बहुत ज्यादा मतलब शेयर नहीं करेगा, या फिर मतलब आलसी टाइप का होता है, और ड्रेड्स एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, उसको कोई भी एक्सर्शन करना पसंद नहीं है। Persons inclined to be jovial yet angry at trifles। ठीक है, इसको खुश रहना पसंद है, जोवियल रहना पसंद है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ये गुस्सा भी इजिली हो जाता है। ठीक है, चिल्ड्रेन ड्रेड ओपन एयर ऑलवेज चिली। इसका जो बच्चा रहता है इसको कोल्ड एयर या फिर ओपन एयर से डर लगता है, एंड चिल्ड्रेन, इसके जो बच्चे होते हैं कैप्सिकम के, ये हमेशा चिली होता है। ठीक है, refractory, clumsy, fat, dirty and disinclined to work or think। तो समझ लीजिए कैप्सिकम का जो बच्चा है वो बिल्कुल बुद्धू सा है, उसको कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, मोटू सा बच्चा है, और वो डर्टी इन अपीयरेंस है। ठीक है, डिजायर्स टू बी लेट अलोन, वांट्स टू लाई डाउन एंड स्लीप। ठीक है, तो वो उसका जो बच्चा रहता है वो हमेशा अकेले रहना पसंद करता है, या फिर इसका पेशेंट, और हमेशा इसको लेटे रहना और सोना पसंद होता है। ठीक है, नाउ होम सिकनेस, ऑब्वियसली अगर ये घर पे रहना पसंद कर रहा है, लेटना पसंद कर रहा है, तो ये होम सिक होता है। रेड चीक्स होती है इसकी, और स्लीपलेसनेस भी हमें इसके पेशेंट में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको घर पे रहना पसंद है और हमेशा लेटे रहना पसंद है। देयर माइट बी चांसेस दैट उसको नींद ना आए। ठीक है, स्लीपलेसनेस, कंस्ट्रिक्शन इन फॉसेस, थ्रोट, नेस, चेस्ट, ब्लैडर, यूरेथ्रा, रेक्टम। ठीक है, तो कैप्सिकम का जो पेशेंट होता है इसके हर बॉडी पार्ट में हमें कॉन्स्ट्रिक्शन ऑब्जर्व होता है। ठीक है, वो या तो टॉन्सिल में हो सकता है, थ्रोट में हो सकता है, नेयर में हो सकता है, यूरेथ्रा या फिर रेक्टम। ठीक है, इसके पर्सन में बर्निंग और स्मार्टिंग सेंसेशन होती है एज फ्रॉम केन पेपर इन थ्रोट एंड अदर पार्ट्स। ठीक है, तो जैसे पेपर खाने के बाद, समझ लीजिए मिर्च खाने के बाद जैसी बर्निंग और स्मार्टिंग सेंसेशन होती है थ्रोट में, बिल्कुल वैसा ही होता है, और इसको हीट से आराम नहीं मिलता है, नॉट एमिलियोरेटेड बाय हीट। ठीक है, कैप्सिकम को हम टॉन्सिलाइटिस के केस में दे सकते हैं अगर बर्निंग और स्मार्टिंग पेन है। ठीक है, आपको इसका पेन हमेशा पेपर से याद रखना है कि कैसे गला जलने लगता है अगर हम कुछ भी मिर्च खा लेते हैं, तो वैसी कंडीशन इधर भी है। ठीक है, बहुत ज्यादा सोरनेस है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट एंड बर्निंग। ठीक है, तो कंस्ट्रिक्शन हमने देखा ही है इसके पेशेंट में है, और बर्निंग सेंसेशन होती है। इसके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो ऑब्वियसली, अगर टॉन्सिलाइटिस है, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो टॉन्सिल इसके इन्फ्लेम्ड होते हैं, डार्क रेड होते हैं और स्वॉलन होते हैं। ठीक है, द बर्निंग, स्पास्मोडिक कंस्ट्रिक्शन एंड अदर पेन्स वर्स बिटवीन एक्ट ऑफ डीग्लूटिनेशन। ठीक है, तो इसको टॉन्सिलाइटिस में ज्यादातर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि पर्सन जो है वो कुछ भी घोटता है, निगलता है, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके जितने भी पेन्स हैं ये वर्स हो जा रहे हैं बिटवीन द एक्ट ऑफ डीग्लूटेशन। ठीक है, मतलब डीग्लूटेशन मतलब सॉलो करना। ठीक है,
पेनफुल स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर, मतलब मैस्टॉइड जो बोन होती है वहां पर स्वेलिंग होती है इसके, जो कि बहुत ज्यादा सोर और सेंसिटिव टू टच होता है। ठीक है, इसके पर्सन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हर स्टूल के बाद इसका पर्सन थर्स्टी हो जाता है और हर ड्रिंक के बाद वो शडरिंग मतलब शिवरिंग लाइक सेंसेशन इसकी बॉडी में हमें मिलती है। ठीक है, as the coldness of body increases so also does the ill humor। ठीक है, जैसे जैसे इसका पर्सन जो है वो चिली होता जाता है, कोल्ड होता जाता है, वैसे वैसे इल ह्यूमर मतलब वो पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं होता। ठीक है, नर्वस स्पास्मोडिक कफ इन सडन पैरोक्सिज्म, इसको खांसी आती है और इसको ऐसा लगता है कि इसका जो हेड है इट वुड फ्लाई इनटू पीसेस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीजी में भी क्वेश्चन आया हुआ है दैट कफिंग से कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसको ऐसा फील होता है दैट हिज हेड विल फ्लाई इनटू पीसेस, सो दैट इज कैप्सिकम। ठीक है, और हर कफ के बाद क्या होता है, देयर एस्केप्स अ वॉल्यूम ऑफ पंजेंट फीटेड एयर। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसा सुना होगा, आपने पेशेंट्स भी कई देखे होंगे कि जिनको जब भी कफिंग होती है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त फीटेड एयर मतलब बदबूदार पंजेंट एयर जो है उस वो भी एस्केप करती है उनके माउथ से। ठीक है, तो ये भी पेशेंट जब भी खांसता है तो ऐसी पंजेंट एयर बाहर आती है। ठीक है, पेन इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑन कफिंग। ठीक है, इनको पेन का सेंसेशन होता है हर पार्ट ऑफ बॉडी में खांसते वक्त। ठीक है, ऑन कफिंग, और ये पार्ट कौन कौन से हैं, ब्लैडर हो सकता है, नीज में हो सकता है पेन, लेग्स में या फिर ईयर में। ठीक है, तो खांसने की वजह से अगर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पेन है, अगर कोई पर्सन बता रहा है तो आप कैप्सिकम के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, अब हम इसके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो ये है इसका रिलेशनशिप का सेक्शन जिसमें इस रेमेडी को कुछ रेमेडीज के साथ कंपेयर किया गया है और इसमें जो कंस्ट्रिक्शन, बर्निंग और स्मार्टिंग पेन मिल रहे हैं ये चीज एपिस और बेलाडोना में भी है, बट देयर इज सर्टेन डिफरेंसेस। ठीक है, तो वो डिफरेंसेस आप एपिस मेलिफिका और बेलाडोना जब हम कवर करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो अगर मैं कैप्सिकम रिवाइज करने की कोशिश करूं तो जो कैप्सिकम रेमेडी है दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रिक्शन, अबाउट टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, इसमें जो पर्सन में बर्निंग स्मार्टिंग सेंसेशन है या फिर जो टॉन्सिलाइटिस की बेसिक कंप्लेन है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है इस रेमेडी में। उसके अलावा आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसके थ्रोट के सिम्टम्स और रेस्पिरेटरी, बेसिकली इन दोनों से ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टॉन्सिलाइटिस। इज इट क्लियर?